हेलो स्टूडेंट्स। अभी एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी को हम देखेंगे जो कि 2025 में मैथ स्टैंडर्ड के पेपर में आई थी। देखिए, यहाँ पर आपको जो केस स्टडी दे रखी है इसमें क्या लिखा है, पहले हम उसको देखते हैं। केबल कार्स एट हिल स्टेशन आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ओके, ऑन अ हिल स्टेशन the length of a cable car ride from base point to top point on the hill is 5000 meter. Okay, poles are installed at a equal interval on the way to provide support to cables on which car moves. The distance of first pole from the base point is 200 meter and subsequent poles are installed at equal interval of 150 meter. Further, the distance of last pole from top is 300 meter. Based on the information, answer the following question. अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमें पता है हिल स्टेशन पे जब कभी कभी ज़्यादा ऊपर जाना होता है तो जो एक कार राइड होती है, केबल कार राइड, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं। एक है आपका बेस पॉइंट, ठीक है, और एक है आपका टॉप पॉइंट। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बीपी एंड टीपी, आप समझ जाएंगे इससे। अब जो बेस पॉइंट है और जो टॉप पॉइंट है, ये टोटल हमें दे रखा है 5000 मीटर के डिस्टेंस पे। इनके बीच की डिस्टेंस है 5000। ओके, नाउ अब इनके बीच में कुछ पोल्स इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पोल इंस्टॉल कर रखे हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए पहला पोल है, ऐसे ही नेक्स्ट पोल आएगा, थर्ड पोल आएगा एंड सो ऑन। ओके, और एक लास्ट में कोई एन पोल आ जाएगा। ठीक है, एन बोल देते हैं क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है। एपी यहाँ फॉर्म हो रही है, एपी का क्वेश्चन है, हम समझ गए देख के, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एन बोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपसे क्या बोला है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेस पॉइंट से। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट इज 200 मीटर। तो जो बेस पॉइंट है उससे फर्स्ट पोल की डिस्टेंस दे रखी है आपको 200 मीटर। एंड सब सीक्वेंट मतलब इसी सीक्वेंस में जो आगे पोल आएंगे, सब सीक्वेंट मतलब इसके बाद जो पोल आएंगे, ओके, इनकी डिस्टेंसेस दे रखी है कितनी, 150 मीटर। ऐसे भी नेक्स्ट जितने आएंगे वो 150 मीटर। ओके, कॉमन डिस्टेंस दे रखे, इक्वल इंटरवल पे है ना, तो इक्वल इंटरवल ये दे रखे है। लास्ट में हमसे बस एक लाइन यहाँ पे चेंज कर दी है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। द डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल, जो कि हमने एन बोला है, ठीक है, ये वाला, फ्रॉम द टॉप, टॉप है ये, इनके बीच के डिस्टेंस लास्ट वाले की बस दे रखी है यहाँ पे 300 मीटर। ओके, इस तरीके से हम डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ अब हम इस एपी को पहले कंप्लीट करते हैं। एपी कैसे हमारी बनेगी, जो सबसे, क्योंकि डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो सबसे पहली डिस्टेंस है हमारी 200, तो हम लिख देंगे 200। नेक्स्ट वाली आपकी जो है, नेक्स्ट वाला पोल कितनी दूरी पे है, 200 में 150 ऐड करके मिलेगा, बिकॉज उसके आगे की डिस्टेंस 150 ऐड करके मिल रही है। तो 200 में जब हम 150 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 350। नेक्स्ट में फिर से आपको 150 ऐड करना पड़ेगा जो आ चुका था। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कॉमन नंबर ऐड होता है जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 350 में 150 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 500। ओके, एंड इस तरीके से सो ऑन। तो ये हमारी क्या बन चुकी है, एपी। ना हम 1 बाई 1 आंसर करते हैं जो भी हमें पूछा गया। अब पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम बेस। बेस से 10th पोल की डिस्टेंस निकालनी है। अब 10th पोल कहीं बीच में होता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, तो उसकी डिस्टेंस निकालनी है, मतलब A10 निकालना है। ओके, 10th पोल मतलब 10th टर्म, सिंपल। एपी में पहले टर्म को हम A1 बोलते हैं, सेकंड को A2, ऐसे A3, एंड हमें A10 निकालना है। ठीक है, तो A10 कैसे ओपन होता है, तो ये हमें पता है, ये होता है A+9D। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, AN इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। तो जो N है ना, ये नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो N की जगह पे अगर हम 10 देख रहे हैं तो 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 बन जाएगा ना, तो यहीं से आ जाता है A+9D। नाउ A1 को ही A बोला जाता है, क्योंकि पहला वाला जो टर्म होता है वो A कहलाता है या A1 बोलते हैं उसे। तो ये हो जाएगा 200 + 9। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, हमेशा आगे वाले नंबर से माइनस करते हैं। ठीक है, तो 350 में से 200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 150 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हो गया हमारा 150।
सॉल्व करेंगे तो 15 9 होता है 135 और एक जीरो आगे लिखा है, दोनों को ऐड किया तो 1350 में 200 ऐड किया तो ये आ गया 1550 मीटर। क्वेश्चन में मीटर था तो ये 10th हमारा पोल इतने डिस्टेंस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब। देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल 15th पोल एंड 25th पोल। तो आपको 15th पोल और 25th पोल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मतलब यहाँ पर जो पोल है 1 2 ऐसे करते करते आपको पहले तो 15th पोल यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, फिर एक 25th नंबर पे पोल है उसकी डिस्टेंस निकालिए और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, जो 25th दूर वाला पोल है, क्योंकि बड़ी डिस्टेंस में से माइनस करेंगे, तो जो दूर वाला पोल है 25th पोल, उसमें से ये वाली डिस्टेंस को हम माइनस कर दें तो यहाँ वाली डिस्टेंस आ जाएगी ना दोनों के बीच की, तो बस हमें माइनस करना है दोनों के डिस्टेंस की। अब इनकी अलग अलग डिस्टेंस मत निकालिए, सिंपली आप समझ गए हैं कि आपको डिस्टेंस निकालनी है। मैं डी बोल देता हूँ कि इनके बीच की निकालनी है 25th पोल जो हमारा A25 होगा और 15th पोल। ठीक है, तो यहीं पर आप इसको ओपन कर लीजिए। तो A25 कैसे ओपन होगा, A प्लस 24D माइनस ये कैसे ओपन होगा, A प्लस 14D। और मैंने हर जगह बोला है आपसे, चाहे आप किसी भी चैप्टर में हो, अगर यहाँ माइनस है और ये टर्म ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ ओपन हो रहा है, तो आप हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, साइन चेंज होता है। देखिए अब माइनस अंदर जाके यहाँ माइनस प्लस माइनस दे देगा और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और इससे क्या होगा, A से A कैंसिल हो गया। अब 24D में से 14D को माइनस करना है। देखिए प्लस है, ये माइनस है तो माइनस करना है ना, तो 24 में से 14 माइनस किया तो आ गया 10D। अब सिंपली आपको उसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 10 इंटू डी की वैल्यू हमारी थी 150, देख सकते हैं हम। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ गया 1500 मीटर। ओके, आप अलग अलग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, मतलब पहले A25 निकाला, A15 निकाला और दोनों को माइनस कर दिया, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ऐसे जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमें बस डिस्टेंस तो निकालनी थी, तो माइनस करके निकल गई। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड का ए वाला पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय केबल कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप इफ इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड कमिंग फ्रॉम टॉप। अब क्वेश्चन में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, बस समझना था कि इस बार टॉप से। अब देखो अगर वो जो कार है केबल कार, वो अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये ऊपर से नीचे भी तो आएगी ना, ऊपर वाले लोगों को नीचे भी तो लाना होगा उसे। तो इस बार एपी को हमें उधर से देखना है, उल्टी साइड से देखना है। ठीक है, तो इसने बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप। अब हम इस साइड से देखेंगे, तो टॉप की साइड से पहला वाला ये था 300 मीटर पे। ओके, इस साइड से अगर हम देखें, नेक्स्ट में अब इधर आपका सेकंड वाला आ जाएगा। ये डिस्टेंसेस तो बराबर थी 150 150। ओके, ऐसे नेक्स्ट आएगा। अब हमें जाना कहाँ है, ऊपर से, इस टॉप वाले से। कौन से नंबर के पोल पे, 15th पोल पे। 15th पोल पे आ जाएंगे, लेकिन इस बार एपी अब उल्टी साइड से बनेगी। तो 300 पहला टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट कितना होगा, 300 में 150 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 450 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ टर्म हमारे हैं 15। ओके, अब हमें निकालना है A15। तो मैं इसको कैपिटल बता देता हूँ, क्योंकि जब हम नीचे से देख रहे थे उसको मैंने स्मॉल बोला था, ऊपर से तो एपी उल्टी है। इस बार एपी हमारी सेकंड वाली एपी इस तरीके से बनेगी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। और डी जो हमारा डी फिक्स है, 150 का गैप है, तो वो तो वही रहेगा, इनमें से इसको माइनस करेंगे। तो A15 वही A प्लस 14D। ए इस बार हो चुका है 300, गैप है 150। अब 14 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 का स्क्वायर होता है 196। एक बार 14 और चाहिए क्योंकि 15 टाइम्स है, तो आ जाएगा ये 21 और एक जीरो भी था, तो 2100 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2100। 2100 में 300 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2400 मीटर। ओके, तो ये तो डिस्टेंस आ गई है इस पोल के बीच में, टॉप से, ध्यान रखेंगे। अब हमें निकालनी थी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ओके, तो डिस्टेंस आ चुकी है 2400 और टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 4 दा 20 बचे 4, 4 और 0 था 40, तो 5 8 दा 40 और एक 0 आगे था, तो ये आ चुका है आपका 480। तो क्वेश्चन में सेकंड था, मीटर पर सेकंड, तो सेकंड में आंसर आएगा। और अगर आपको इससे मिनट में करने के लिए बोले तो 480 को हमें पता है जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं, तो मिनट में जाएंगे, सेकंड से मिनट में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 8 ज़ा 48। ओके, तो 8 मिनट आंसर आ जाएगा, या बोल सकते हैं 480 सेकेंड्स। ऐसा बोला नहीं था कि किसमें करो, तो आप दोनों में से कोई भी लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट, ये स्टडी अगर आप ध्यान से पढ़ते, जिन्होंने अच्छे से किया वो समझ गए होंगे, बहुत ईजिली हो गई होगी। लेकिन जो थोड़ा सा भी लैग करे होंगे, जिन्होंने पहले से अच्छे से नहीं देखा होगा, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, तो आगे जो बच्चे पेपर दें तो अच्छे से पहले पढ़ लें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, जल्दीबाजी में ना करें। जैसे कि यहाँ पर अगर जल्दी क्या हो सकती है, 15 पोल की डिस्टेंस फिर से कहीं टॉप की जगह बेस से निकाल सकता है कोई जल्दीबाजी में। ठीक है, ये नहीं करना है। नाउ लास्ट वाला देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। इस पूरी जर्नी में जो ये पोल है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। देखिए यहाँ से बेस पॉइंट से लेके यहाँ टॉप पॉइंट तक पूरी डिस्टेंस हमें पता है कितनी थी, 5000 मीटर थी। यहाँ पोल लगे थे 1 2 3, मैंने बोला था हमें लास्ट वाले का नहीं पता, तो ये n था। ठीक है, और ये डिस्टेंसेस हमको पता ही थी 200, यहाँ पर आपकी फिर 150 थी इनके बीच की, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस थी आपकी 350, देन फिर से 150 आई थी, तो ये डिस्टेंस आ गई थी आपकी 500। ओके, एंड सो ऑन। अब आपको बताना है कितने पोल होंगे, नंबर ऑफ पोल्स बताने हैं, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके n, अब n यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर। ओके, तो पहला पोल आपका है कितने पे, 200 पे, दूसरा 350 पे। आप यहाँ पे लास्ट टर्म निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे निकलेगा लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लास्ट टर्म मतलब an कैसे निकलेगा, an कितना होगा, तो an निकलेगा जब आप पूरे 5000 में से 300 को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 4700। ओके, तो ये होगा an। आपको यहाँ पर आई होप समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया, इससे माइनस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पोल नहीं है, पोल हमारे यहाँ पे n पे खत्म हो जा रहा है, हमें पोल का बताना है टोटल कितने पोल होंगे। तो पहला पोल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ओके, ये हमारा nth पोल है, हमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स बताने थे, तो यहाँ पे आके खत्म हो रहे हैं ना, तो हमें यहाँ तक नहीं जाना है, टॉप पॉइंट तक नहीं जाना है, हमें बस यहाँ पे आके रुकना है। अब इस तरीके से AP बन जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा an, इसको बोलते हैं an, लास्ट वाले पॉइंट को हम बोलते हैं an। ठीक है, पोल पे आके रुकना है। पहला पोल यहाँ पे था, तो ये हो जाएगा A1, B हमें पता ही है 150, फॉर्मूला हमारे पास है ही। ओके, इसको AB बोलते हैं। फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। हमें n की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ पोल्स, तो ये हो जाएगा 4700। अगर किसी ने 5000 लिया तो गलत हो जाएगा उसका। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें स्टार्ट करना था पहले पोल से और एंड करना था n पोल पर। ठीक है, तो पहला पोल, दूसरा पोल, तीसरा पोल, और अभी बताया था nth पोल कितने डिस्टेंस पे होगा, तो टोटल 5000 था यहाँ तक, ये डिस्टेंस 300 थी, तो 5000 में से उस 300 को माइनस कर देते, ये आ जाता। ओके, इसके डिस्टेंस आ जाती मतलब, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग AP बनानी थी। तो ये हो गया 200, n हमको निकालना है, और D की वैल्यू हमारी है 150। इधर आके माइनस करेंगे तो 47 में से, क्योंकि ये प्लस होता है, इधर आके माइनस होता है। ठीक है, 200 माइनस हुआ, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत किया करिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4500। ये आपको पता है मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 15 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और आगे 0 है, तो 30 आ गया। नाउ 30 इक्वल टू n-1, -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 31। तो टोटल 31 पोल्स होंगे। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। ये केस स्टडी आई थी आपके पेपर में स्टैंडर्ड्स की, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाइए, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ जरूर लीजिए, फिर तभी उसी को अटेम्प्ट करिए ढंग से। ठीक है, जल्दीबाजी में गलत ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।